हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोर्स फॉर एजुकेशन में। ये है बूटस्ट्रैप ऐप का पार्ट 47। इसमें हम देखेंगे अकॉर्डियन की क्लासेस के बारे में कि कौन कौन सी नई क्लासेस आई हैं एंड इनको कैसे यूज कर सकते हैं अपने HTML में। सारा कुछ कवर करेंगे डिटेल में गाइस। एंड जस्ट की गाइस मैंने आपको हर वीडियो में बताया, ये बूटस्ट्रैप ऐप की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल एंड 10 रियल प्रोजेक्ट्स भी होने वाले हैं, जिनमें से 6 रियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं गाइस। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है ना, तो आपको कमेंट सेक्शन में या तो कमेंट करना है या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे अकॉर्डियन क्लासेस, ठीक है। अकॉर्डियन का आपको मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले हम इस टॉपिक को क्यों कर रहे हैं और इसको कहाँ यूज कर सकते हैं अपने टेम्पलेट में। तो आपने देखा होगा जो हमारा सेक्शन होता है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर का जो रिव्यू देते हैं, लाइक उसमें हम यूजर को बताते हैं कि हम किस चीज के बारे में बता रहे हैं। इट लाइक केस स्टडी। सपोज आपको क्या करना है कि क्वेश्चन है आपके पास में 6, ठीक है। उस 6 क्वेश्चन के क्या है कि डाउट्स है यूजर के मन में, तो आप क्या करेंगे, वो क्वेश्चंस का आपका टाइटल बना देंगे, इट मींस की हेडिंग, एंड देन उसके अंदर आप उसको प्रोसीजर बता देंगे, इट मींस की आंसर, कि वो कैसे उस चीज को यूज कर सकता है। तो इस तरीके से इस सेक्शन को यूज कर सकते हैं और ये एनिमेट भी करता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ कवर करेंगे। तो जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा होगा इमेज में, तो इमेज में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लाइक आपका यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या होता है, टाइटल होता है। जब वो ओपन होता है तो वहां पे आपका क्या होता है, बैकग्राउंड में कलर होता है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा होगा, लाइक जब वो ओपन होता है तो अप, इट मींस की टॉप की तरफ होता है वो, एंड देन डाउन होता है अगर वो क्लोज होता है तो ये चीज कैसे वर्क करता है और इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा स्ट्रक्चर, क्योंकि वो काफी बड़ा होता है। तो वो जब हम प्रैक्टिकल अभी करेंगे तभी देखेंगे। बट कौन कौन सी क्लास इसके अंदर यूज होती है वो मैं आपको बता देता हूं। तो क्लास के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहली क्लास आपकी यूज होती है इसके अंदर अकॉर्डियन, ठीक है। एंड देन इसके बाद में आपको यूज करनी होती है सेकंड क्लास आपकी अकॉर्डियन आइटम। एंड देन इसके बाद आपको यूज करनी होती है इसके अंदर हेडर बनाने के लिए आपका अकॉर्डियन हेडर। एंड देन इसके बाद आपका यहाँ पे यूज होता है आपका अकॉर्डियन बटन, जिससे कि आपका ये जो क्लोज करने का आपका फंक्शनलिटी चल रही है ना, ओपन एंड क्लोज, वो। एंड देन इसके बाद में आपका यूज आता है यहाँ पे अकॉर्डियन कोलैप्स। कोलैप्स इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे चल के जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। एंड देन इसके बाद है आपका कोलैप्स, एंड इसके बाद है लास्ट आपका यहाँ पे अकॉर्डियन बॉडी। बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, जितना भी कंटेंट आपका हो सकता है, कुछ भी, लाइक आपको इमेज बनानी है, टेक्स्ट लिखना है, पैराग्राफ बनाना है, यूएल बनाना है, जो भी आपको वो बॉडी के ही अंदर करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये सारी क्लासेस यूज करने के बाद आप एक अकॉर्डियन बना सकते हैं, और इस अकॉर्डियन को बनाने का क्या स्ट्रक्चर रहता है, ये सारा कुछ अभी कवर करेंगे आगे चल के। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे अकॉर्डियन फ्लैश। इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लाइक की बॉर्डर नहीं है आपका चारों तरफ से। तो आपको क्या ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल मिलता है कि लाइक प्रीवियस वाले में आपने देखा कि चारों तरफ से आपको बॉर्डर मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर हटाना, ठीक है, तो बॉर्डर हटाने के लिए यहाँ पे एक क्लास इसमें एड ऑन हो जाती है। बाकी सारी क्लासेस आपके प्रीवियस वाली रहेंगी, बट आपको यहाँ पे अकॉर्डियन के साथ में जो आपकी फर्स्ट क्लास है उसके साथ में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉटम में लास्ट मैंने एक क्लास रखी है, उसका नाम है आपका अकॉर्डियन फ्लैश। इस क्लास का यूज करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, चारों तरफ से आपका बॉर्डर रिमूव कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अकॉर्डियन ऑलवेज ओपन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अकॉर्डियन, ठीक है, जो आपका अकॉर्डियन है वो आपका कैसे चलता है कि लाइक जब आप किसी एक पे क्लिक करते हैं तो बाकी आपके क्लोज हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ये आपकी बूटस्ट्रैप की फंक्शनलिटी है। बट बूटस्ट्रैप आपको एक और फंक्शनलिटी देता है कि अगर आप क्लोज करना नहीं चाहते हैं बाकी को, जैसे कि आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिख रहा होगा, अगर सपोज मैंने फर्स्ट वाले को ओपन करा तो फर्स्ट वाला ओपन रहेगा, और जैसे ही मैं सेकंड वाले पे भी क्लिक करूंगा ना तो सेकंड वाला भी ओपन हो जाएगा, बट फर्स्ट वाला क्लोज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज कैसे होती है ये सारा कुछ देखेंगे। तो इसके लिए कौन सी क्लास यहाँ पे अवेलेबल मिलती है हमें, यहाँ मिलती है लास्ट में आप देखेंगे रेड कलर की क्लास का नाम है आपका शो। इस क्लास के साथ हम इस चीज को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये चीज आप समझ गए कि शो क्लास के साथ इस चीज को मेंटेन कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ये सारा कुछ करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे। सो गाइस एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है आपका accordion.html। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे HTML लिखा हुआ है, हेड है आपका, मेटा टैग है, व्यू पोर्ट, टाइटल लिया हुआ है मैंने, एंड CDN लिंक, जैसे कि आपने कुछ वीडियो से देखा है मैंने CDN लिंक ही यूज करा है, वही है आपका यहाँ पे। एंड देन इसके बाद है आपकी कस्टम CSS, एंड कस्टम CSS में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ भी एम्प्टी है, अभी हमने कुछ भी नहीं लिख रखा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपका बॉडी की। बॉडी में आएंगे, एक डिव है, डिव पे एक कंटेनर है आपका, फिर रो है आपका, देन उसके बाद में एक और डिव जिसपे कॉल SM2L, जिसपे H2 रख रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि हम एक हेडिंग बनाना चाहते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे बॉटम में। तो बॉटम में यहाँ पे आपको CDN लिंक दिख रहे होंगे बूटस्ट्रैप के, ठीक है। ये दोनों CDN लिंक कैसे मिलते हैं ये सारा कुछ मैं अभी बताऊंगा आपको। तो इससे पहले क्या करता हूं, मैं सबसे पहले आपको इस फाइल का प्रीव्यू दिखाता हूं। तो यहाँ ब्राउजर पे चलेंगे। ब्राउजर पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रही है, क्योंकि बाकी कुछ तो हमने बनाया नहीं है। अब बात करते हैं कि आप अकॉर्डियन के बारे में बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे पढ़ सकते हैं। तो ऑन गूगल आपको सर्च करना है सबसे पहले बूटस्ट्रैप, देन उसके बाद में आपको जो लिंक मिलेगा उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको करना है बूटस्ट्रैप 5.1, एंड देन यहाँ पे आपको इनपुट पे सर्च करना है आपको अकॉर्डियन, ठीक है। अगर बात करें कि आपको CDN लिंक कैसे मिलेगा, तो आपको यहाँ पे डॉक्स दिख रहा है, इस डॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे CDN CSS का मिलेगा आपको लिंक,
एंड देन इसके बाद में अगर आपको बिल्ड ओके अगर आपको वो दोनों सेपरेट जेएस नहीं यूज करनी तो आप यहां से डायरेक्ट बिल्ड वाला यूज कर सकते हैं एंड अदरवाइज यहां पे दोनों सीडीएन लिंक अवेलेबल हैं जो कि मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। अब बात करते हैं यहां पे एंड यहां पे आपने देखा कि मैंने यहां पे अकॉर्डियन सर्च करा एंड अकॉर्डियन सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा आपको। यहां पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहां पे एग्जांपल दिख रहा है आपको, ये एग्जांपल ही हम बनाने वाले हैं। इस एग्जांपल में क्या क्या चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहां से करूंगा मैं कोड को कॉपी करने के बाद यहां पे मेरा आपका कॉल SM12 बना हुआ है, इसमें मैं कर दूंगा यहां पे पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप समझिए यहां पे हो क्या रहा है और चल कैसे रही है चीजें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आपको डिव दिख रहा होगा, इस डिव पे आपकी मेन क्लास जो मैंने आपको बताई अकॉर्डियन लगानी ही लगानी है आपको। देन उसके बाद एक आईडी है, ये आईडी कहां पे यूज हो रही है मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड इसके बाद है आपका यहां पे डिव में आपका क्या है अकॉर्डियन आइटम, इट मींस कि आपको सारा का सारा आइटम ना इसके अंदर ही रखना है। एंड देन इसके बाद है आपका H2 पे क्या कर रहे हैं, ये हेडर बनाने का काम कर रहे हैं आपका अकॉर्डियन हेडर से, उस पे भी एक आईडी होगी आपकी। ओके, एंड इसके बाद है आपका बटन, इसी के अंदर बटन आपको लेना है तो बटन में आपको क्या करना होगा अकॉर्डियन बटन, जो कि मैंने आपको बताया था। ये सारे क्लासेस वही हैं जो कि मैंने अभी आपको थ्योरी में बताई है। ठीक है, तो यहाँ पे H2 के अंदर आपको यहाँ पे बटन दिख रहा होगा, इस बटन पे यहाँ पे आपको क्लास दिख रहा है, क्लास का नाम है आपका अकॉर्डियन बटन, ध्यान रखिएगा। एंड देन उसके बाद टाइप बता रखा हमने एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर आपका डेटा BS टॉगल, जिसके अंदर आप कोलैप्स बताएंगे क्योंकि कोलैप्स की तरह से चलाना है। एंड जो टारगेट कर रहे हैं वो आईडी पे कर रहे हैं। ठीक है, ये आईडी कौन सी है, ये आईडी वही आईडी है जो आपकी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिसमें आपका कंटेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे इसके अंदर बटन के अंदर आपका टेक्स्ट आएगा जो कि आप कुछ भी लिख सकते हैं वो। तो बात करते हैं इसके मेन कंटेंट की। तो मेन कंटेंट में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक आईडी है, इस आईडी का यूज आपका इस बटन पे होगा, ध्यान रखिएगा, जिससे कि वो क्लिक करने के बाद में कोलैप्स कर सके। एंड इसके बाद में यहाँ पे अकॉर्डियन कोलैप्स, ये इंपॉर्टेंट क्लास है इसके लिए। एंड कोलैप्स जैसे मैंने आपको बताया था। एंड शो क्लास जहां पे भी रहेगी ना आपकी, वो अकॉर्डियन आपका बाय डिफॉल्ट ओपन रहेगा, बाय डिफॉल्ट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे आपका हेडलाइन का हेडिंग एंड देन इसके बाद में है आप डेटा BS पेरेंट पे आपको यहाँ पे आईडी दिख रही होगी, ये आईडी किसकी है, ये आईडी इस पेरेंट के जिसके अंदर आपको ये दिख रहा होगा, देखिए ये पूरे के पूरे पेरेंट की, ध्यान रखिएगा, पूरे के पूरे डिव की, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा अकॉर्डियन बन रहा है। तो ये बात आप समझ गए कि कैसे ये चीजें चल रही हैं और यही सेम चीज आपकी नीचे रहेंगी। ठीक है, अब बट यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइक आपकी आईडी चेंज हो गई। आईडी चेंज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है लाइक कि आपका सेम आईडी नहीं होनी चाहिए, एक डिफरेंट आईडी होनी चाहिए। अब वो आईडी कोई सी भी हो सकती है जो कि आपको रखनी है, बट आप ध्यान रखिएगा जब भी आप आईडी चेंज करें यहाँ पे तो आपको एट्रीब्यूट के अंदर भी आपको आईडी चेंज करनी पड़ेगी। अगर मैं यही चीज सेव करने के बाद ब्राउजर पर चलूं एंड ब्राउजर पर चलने के बाद आपको रिफ्रेश करूं तो रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको ये विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, जिसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट शो क्लास थी तो वहां पे ये ओपन हो रहा है। एंड इसके ऊपर क्या क्या चीजें चल रही है पहले मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे अकॉर्डियन आपको दिख रहा होगा, इस पे कोई भी CSS नहीं लगी हुई है। एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आइटम पे, तो आइटम पे यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, बॉर्डर लेफ्ट से एंड राइट से आपका क्या कर रखा है, रेडियस को कम कर रखा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। एंड यहाँ पे H2 है, H2 पे यहाँ पे कोई CSS नहीं दिख रही है आपको। एंड इसके बाद है मेन आपका यहाँ पे बटन, इस बटन की वजह से यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर भी देखने को मिल रहा है, टेक्स्ट कलर भी एंड शेडो भी, ध्यान रखिएगा इस बात का। एंड इसके बाद है मेन, जिसमें आपका कंटेंट रहेगा सारा कुछ, ये है मेन डिव आपका जिसके अंदर सारा कुछ कंटेंट रहेगा। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे अकॉर्डियन बॉडी, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा कंटेंट जो भी आपको बनाना है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। लाइक यहाँ पे इन्होंने पैडिंग लगा के, दैट्स इट। तो इसी चीज के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे क्लिक करके, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा इस चीज को, यहाँ पे अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं तो देखिए क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक ऑलरेडी जो ओपन है ना वो क्लोज हो जाएगा और जिसपे भी हम क्लिक कर रहे हैं ना वो आपका फोकस होने के साथ में एक्टिव हो जाएगा। देखिए आपको दिख रहा है और स्मूथली चल रहा है एनिमेशन के साथ में। तो ये चीजें ऑलरेडी बनी हुई है, रखी हुई है। एंड अगर आपको क्या चाहिए कि यहाँ पे आपको ये बॉर्डर दिख रहा है, जो अगर ये आपको हाइड करना है तो कैसे हो सकता है, अगर ये जो फोकस पे चल रहा है इनके, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो बटन है आपका अकॉर्डियन बटन, ये जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे ये आपका बॉडी हो गया, बॉडी के बाद में ये बटन है, इस बटन पे ये चीजें फोकस लगी हुई है। तो आपको अगर कोई भी चीज इसमें चेंज करनी है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कस्टम बनाना है आपको। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कस्टम रैपर, ठीक है, ये क्लास मैंने यहाँ पे बना दी है। इसी क्लास से मैं क्या करूंगा, अपनी इनकी जो बूटस्ट्रैप की क्लास है उसको करूंगा मॉडिफिकेशन, ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा कस्टम की क्लास को लेने के बाद यहाँ पे लूंगा बूटस्ट्रैप की क्लास को। एंड देन इसके बाद में मैं क्या कर दूंगा, इसको फोकस हटाना है हमें, ठीक है, बेसिकली इस पे हमें फोकस हटाना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हटाते हैं फोकस, तो यहाँ पे हम लेंगे फोकस एंड फोकस के बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आपका बॉर्डर नन, ठीक है, बॉर्डर नन करने के बाद देखिए होगा क्या, अगर मैं चलूं यहाँ पे एंड करूं रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूं तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका बॉर्डर तो हट रहा है, बट जो ब्लू कलर का आपको वो दिख रहा है डॉट, लाइक आउटसाइड में सारी चीजें वो यहाँ पे आपको विजिबल नहीं हो रही है। तो वो कैसे होंगी, तो अगर इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो हम चलेंगे यहाँ पे, यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद हम करेंगे यहाँ पे आपका बॉक्स शैडो नन, ठीक है,
अगर इस चीज को मैं यहाँ पे कर दूं नन, तो इसके बाद करता हूँ रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो देखिए अब आपका यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा, आपका बॉर्डर भी नहीं आएगा पहली चीज, एंड उसके बाद में आपका क्या होगा कि वहां पे आपका वो जो अंडरलाइन आ रही थी ब्लू कलर की वो भी नहीं आएगी। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से आप इस चीज को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि लाइक कि जो ऑलरेडी आपको अकॉर्डियन मिल रहा है उस चीज को यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ और भी लिखना है यहाँ पे तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी आपको देना है, अगर सपोज मैं यहाँ पे हेडिंग कर दूं, हेडलाइन कर दूं, जो भी, अगर मैं सेव करूं इसे, करूं रिफ्रेश, तो देखिए रिफ्रेश करने पे ये चीजें आ जाएंगी। तो आप समझ गए इस चीज को कि कैसे करना है और कैसे बनाना है। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आएंगे इसी के अंदर अगर आपको क्या करना है, अगर बॉर्डर हटाना ही हटाना है, अगर आपको चाहिए नहीं, तो ये क्लास आपके अंदर इसके अंदर मिल रही है, तो मैं करूंगा इसको कॉपी। क्लास को कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, ये जो अकॉर्डियन वाला मेन डिव है आपका, उस पे करेंगे यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कर देंगे इसको सेव करके चलेंगे अपने पेज पे, एंड करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए चारों तरफ से आपका बॉर्डर रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब ये रिमूव कैसे हुआ है अगर मैं आपको करके दिखाऊं यहाँ पे इंस्पेक्ट, तो इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए अगर ये क्लास कहां पे यूज करी है, हमने टॉप पे करी है। टॉप पे यूज करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको क्या कर दिया यहाँ पे इन्होंने, देखिए बॉर्डर आपका टॉप से 0। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस चीज को, तो इसी चीज का यूज करके इन्होंने क्या करा है कि चारों तरफ से बॉर्डर आपका रिमूव कर दिया है गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की, जो इसके अंदर मिलता है हमको। इसके बाद जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ना कस्टम करने का तरीका, अगर आपको अपनी क्लास पेरेंट में रखनी है पेरेंट में रखिए, देन उसके बाद में आप अकॉर्डियन की क्लास को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं ऑलवेज ओपन। अब इस ऑलवेज ओपन वाले में क्या है कॉन्सेप्ट, तो अगर मैं इसको करूंगा कॉपी करने के बाद यहां करता हूं मैं पेस्ट, इसको रिमूव करते हैं यहां से। ठीक है, यहां कर देता हूं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद आपको मैं समझाऊं तो देखिए हो क्या रहा है, आपको क्लास तो सेम दिख रही होंगी, बट यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको आईडी का मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे स्टे, इट मींस कि ओपन ही रहेगा ये। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइक ये ओपन ही रहेगा। तो इसके अंदर यहाँ पे आपको कोलैप्स दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको टारगेट दिख रहा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सेम ही दिख रही हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको अलग दिख रही है। इसके अंदर भी यहाँ पे आपको आईडी दिख रही है, यहाँ पे आपको अकॉर्डियन कोलैप्स एंड शो। ओके, बट इसमें क्या होगा कि ये चीज ना आपका जो ये वाला बना हुआ है कोड आपका, इस वाले कोड में आपका क्या है कि इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है कि ये क्लोज नहीं होगा। अब कैसे, तो इसको अगर मैं करूं यहाँ सेव करने के बाद यहाँ करूं रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला आपको ओपन हो रखा है शो, एंड सेकंड वाले पे क्लिक करा ये भी शो, एंड थर्ड वाले पे आपने देखा कि ये भी शो। अब ये हो क्यों रहा है, तीनों पे ही आपका क्या है कि अभी इसमें क्या है कि शो क्लास मिलेगी आपको। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इंस्पेक्ट करने के बाद में, तो देखिए यहाँ पे भी शो दिख रहा है आपको, अगर मैं इसके बाद वाले पे दिखाऊं यहाँ पे भी शो दिख रहा है आपको, एंड यहाँ पे भी शो दिख रहा है। ठीक है, इट मींस कि आपका रिमूव नहीं करवा रहे हैं इस वाले फंक्शन के साथ में, इस वाले के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम तीनों के तीनों यहाँ पे ओपन देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपको अकॉर्डियन इसके अंदर मिलते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। इसको कैसे मॉडिफाई करना है ये मैंने आपको एक छोटा सा डेमो दिया। इस चीज को मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको अपनी क्लास रखनी पड़ेगी, उसके साथ आपको क्या करना है, बूटस्ट्रैप की क्लास को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कोलैप्स के बारे में कि कोलैप्स में कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, ये सारा कुछ कवर करेंगे डिटेल में गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिसके सुना तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद गाइस।